अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एवरेज को सीखेंगे। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे और मेरी ये आपको वीडियो के बाद गारंटी है कि आप मुकम्मल तौर पर किसी भी पेपर के अंदर अगर आपके पास एवरेज का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन करने के काबिल ना हो। आप 100% उस क्वेश्चन में से नंबर लेंगे और आपका वो क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और आपको डिफरेंट ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं अगर एवरेज का क्वेश्चन आपके पीपीएससी के पेपर में आ जाए, पीएमएस के, सीएसएस के, यूपीएससी के या फिर और भी किसी पेपर के अंदर, कम्पिटेटिव एग्जाम्स के या फिर स्कूल के या कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी भी एग्जाम्स के अंदर अगर एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एवरेज की डेफिनेशन क्या है, फिर फार्मूला, और फिर इसको सिंपल स्टेप्स में देखेंगे कौन कौन से स्टेप हैं। अगर हम 2 स्टेप के साथ हम एवरेज का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एवरेज की डेफिनेशन क्या है। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो मैं यहाँ पर बुक से आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके और आप आसानी के साथ याद कर सकें, या अगर लिखना है अपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना सकें। वो कह रहे हैं एन एवरेज इज अ सिंगल नंबर टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर। अगर हमारे पास एक लिस्ट दी गई है नंबर्स की, अगर हम उसमें से एक नंबर को रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं तो वो हम एक एवरेज हो सकता है। और डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज आर यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। वो कह रहे हैं कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। बाकी ज्यादातर ऑफन एवरेज रेफर्स टू द अरिथमेटिक मीन। तो यूजली या फिर वो कह रहा है ज्यादातर हम जो एवरेज है उसको एज अरिथमेटिक मीन के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। द सम ऑफ द नंबर, अब यहाँ पर आ जाती है डेफिनेशन, द सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय हाउ मैनी नंबर्स आर बीइंग एवरेज्ड। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, दरमियान वाला निकालना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, average refers to the arithmetic mean, the sum of the numbers divided by how many numbers are being used। और उसके बाद आप ये लिख लेंगे an average a single number taken as representative of a list of number। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज के फार्मूले की, तो एवरेज का फार्मूला जी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज उन सबको हमने सम करना है और उसके बाद हम उसका जितने नंबर्स होंगे उन पे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले जितने भी हमें नंबर दिए गए, एक डाटा सेट दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, उसके अंदर जितने भी नंबर होंगे उन सबको हम सम कर लेंगे, जमा कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद जितने वो नंबर्स होंगे उनको गिन के उस पर डिवाइड कर देंगे। इसके जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो सिंपल, बड़े आसानी के साथ स्टेप है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि हम यू नीड टू ऐड ऑल द नंबर्स गिवन इन द लिस्ट। जितने भी लिस्ट में नंबर दिए गए, जितने भी क्वेश्चन में नंबर दिए गए, सबको हमने ऐड करना है। और उसके बाद देन डिवाइडेड द कैलकुलेटेड सम बाय नंबर्स ऑफ टर्म्स गिवन इन द लिस्ट। और जितने नंबर्स दिए गए होंगे उतने नंबर्स पर हम उसको डिवाइड कर देंगे गिनकर। तो ये हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज उन सबको हमने सम कर लेना है, ऐड कर लेना है, और उसके बाद टोटल जितने नंबर्स होंगे उन सब पे हमने इसको क्या कर देना है, उन सब पे इसको डिवाइड कर देना है। और जो हमारे पास बेसिक स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमें जो क्वेश्चन दिया गया, लिस्ट दी गई नंबर्स की या कोई डाटा सेट दिया गया, उन सबको ऐड कर लेना है। ऐड ऑल द नंबर्स, मैं यहाँ नंबर को शॉर्ट करके एनो लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग इसको नंबर ही, यहाँ पर भी नंबर लिखिएगा और यहाँ पर भी नंबर लिखिएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स, डिवाइडेड बाय द नंबर्स जिन सबको हमने सम किया ना उन सब पे हमने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइडेड द नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी हमारे पास वैल्यूज होंगी उन सब पे हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब हम देख लेते हैं इनका क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको इसका 100% आप इसको यूज करना सीख जाएं जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, वो कह रहे हैं जी फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। वैल्यूज क्या हैं जी? 9, 12, 13, 6, 10 और 4। ये में क्वेश्चन दिया गया है, उसकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्टेप्स क्या हैं, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, उसमें होता है कि हम इन सबको करते हैं, सम करते हैं, प्लस करते हैं। अगर आप देखें, मैं आपको पहली बात तो ये कि डायरेक्ट करना सिखाता हूँ पीपीएससी के हवाले से या फिर आपको किसी वन पेपर एग्जाम्स के हवाले से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे जी एवरेज। एवरेज लिखकर आप ऊपर वाले शब्द को सम कर लेंगे।
12। फिर मैं आपको कराता हूँ सब्जेक्टिव के तौर पर आपने कैसे इसको हल करना है। 9 + 12 + 13 + 6 + 10 + 4 और उसके बाद नीचे भी कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर्स हैं। तो अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो हम एवरेज को बेसिकली ऐसे भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एवरेज है। तो अगर हम इन 6 इंसों को जमा करें, इन 6 नंबर्स को जमा करें, हमारे पास बनता है 54 और उसको जब इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी ना, वो आ जाएगी जी 9। तो ये देखें, जितने भी नंबर्स थे हम उन सबको जमा कर लिया है। उन सबको जमा करने के बाद जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यूज की गई थी, जैसे इसमें 6 थी, 1 2 3 4 5 6, उन सब पे डिवाइड करना, हमारे पास एक एवरेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास एवरेज को सॉल्व करने का तरीका है एज ऑब्जेक्टिव के तौर पर। अगर आप वन पेपर में बैठे हो और आपके पास सामने इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो सबको आपने जमा करना है और जितने नंबर्स होंगे उन सब पे डिवाइड कर देना और आपके पास एवरेज आ जाएगी। लेकिन अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एज सब्जेक्टिव के तौर पर। अगर आपने इसको एज सब्जेक्टिव यूज़ करना हो CSS के पेपर में या किसी और पेपर में, तो फिर आप इसको कैसे तरतीब के साथ करेंगे। अब हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे सब्जेक्टिव के तौर पर हल कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्टिव पेपर में। हमारे पास PMS है, CSS है, UPSC है या फिर फर्दर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है फाइंड। आपने फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एवरेज और स्टेप 1 पे हमने यहाँ पर करना है स्टेप 1। उसमें क्या करेंगे, सम ऑल द वैल्यूज। अब जो स्टेप आपका स्टेप 1 होगा उसके अंदर आपने क्या करना होगा, उसने अपने सब चीज़ों को ऐड करना होगा। तो आपके पास कितनी चीज़ें, कौन सी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो वो आपके पास हैं जी। यहाँ पर आप लिखेंगे ऐड ऑल वैल्यूज, ऐड। तो आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पर 9 + 12 + 13 + 6 + 10 + 4। तो अब यहाँ पर आप इनको ऐड कर लेंगे और आपके पास आ जाएगा ये 54। अब यहाँ पर कहेंगे, लिखेंगे हम नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो वो आपके पास कितनी है, 6। अब यहाँ पर 6 लेने के बाद अब फर्दर आपने क्या करना है, यहाँ पर एवरेज फाइंड करना, फार्मूला ऑफ एवरेज। यहाँ पर आपने लिखना है फार्मूला ऑफ एवरेज। एवरेज को मैं AVG लिख देता हूँ, आप शायद उसको पूरा लिख लें। तो यहाँ पर ये हम करने के बाद फिर क्या होगा, हमारा काम फार्मूला लिखना। तो फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज टोटल बाय डिवाइडेड बाय, अब इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर जो हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज कितना आ गया, वो आ गया 54 और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 6 है। ये हमारे पास अगर आप गिने तो ये हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर ये हमारे पास टोटल 6 है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एवरेज इसका 9। तो ये इस तरह हम इसको सब्जेक्टिव भी हल कर सकते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है सब्जेक्टिव के तौर पर भी हल करना है इसको। समटाइम्स एवरेज के ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें एवरेज पहले दिया होता है और हमें नंबर्स भी दिए होते हैं, नंबर ऑफ वैल्यू जो हमने ऐड करके एवरेज निकाला है। तो वो कहते हैं आप हमें बताएं कि जो सम हमने किया है वो कितना आएगा। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15। उन्होंने हमें नंबर्स भी दे दिए हैं कि 3 नंबर हैं और उनकी एवरेज कितनी आ रही है, 15 आ रही है। कह रहे व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स, और उन नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा। तो अगर हम इसको डायरेक्ट करें, शॉर्ट फॉर्म में करें, तो MCQs के लिहाज से, बाकी सब्जेक्टिव लिहाज से मैंने आपको करके दिखा दिया, आप उस तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम करें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो एवरेज है ना, फार्मूला क्या है बेसिकली, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज, देखिए हमारे पास जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज हमें दिया गया है वो है 15। एवरेज हमारे पास है 15 और सम ऑफ वैल्यूज हमने फाइंड करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है,
वो जी 3 है। तो ये इधर हमारे पास जो 3 है वो ये 3 नंबर्स है ना, 3 नंबर्स। तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इधर आ गए सम ऑफ वैल्यूज। तो ये हमारे पास 15 3 जा 45। तो ये हमारे पास जो है सम ऑफ वैल्यूज भी आ गया, ये हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज आ गया 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह के आपके पास एमसीक्यू दिए जाते हैं वन पेपर में और फर्दर बाकी एग्जाम्स के अंदर भी। इसी तरह इंशाल्लाह हम एवरेज के ऊपर मजीद वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको वो दे देते हैं, एवरेज भी दे देता है और सम ऑफ वैल्यूज भी दे देते हैं, और आपको कहते हैं कि आप नंबर ऑफ वैल्यूज निकालें, तो फिर आप क्या करेंगे? इस तरह आप ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इसको आप इधर ले जाएंगे और एवरेज को नीचे लाएंगे, तो ये सम ऑफ वैल्यूज बटा एवरेज हो जाएगा, और ये आपके पास इस तरह से आप नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल पाएंगे। जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एवरेज का फार्मूला है, एवरेज का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी ये सम ऑफ वैल्यूज है बटा नंबर ऑफ वैल्यूज है। देखिए अगर वो हमें कहता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज निकालो, और तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये नंबर ऑफ वैल्यूज इधर लेके चले जाएंगे और इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आप कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज बटा एवरेज। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, आप ये तीनों आपके पास फॉर्मेट मैंने बता दिए हैं, एवरेज फाइंड करने का भी, सम ऑफ वैल्यूज फाइंड करने का भी, और नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करने का भी। अब यहाँ पर अगर हमें सम ऑफ वैल्यूज वो दे देता है और हमें ये बता देता है कि एवरेज आपकी ये बनेगी तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे, तो ये भी आप इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये थी हमारे पास एवरेज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैथ के ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे मजीद आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आप अपने आप को प्रैक्टिस करते रहें और दुआ में रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।